अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आकाशा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद आकाशा। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो रेशा कबाब की रेसिपी है, जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं और बनाना बहुत आसान है। तो चलें इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ही लेंगे चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून लेंगे रेड चिली पाउडर, चिकन पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून हम लेंगे मैदे के, क्वार्टर कप दूध लेंगे, थोड़ा सा पुदीना, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली। चिकन लेंगे, हाफ के जी हमने चिकन लिया है और हाफ के जी ही पोटैटो लिए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन कर लेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर डालेंगे हम 3 चम्मच ऑयल के और उसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चिली डालेंगे, जिसे हमने चॉप कर लिया था। ग्रीन चिली को सौते करने के बाद इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। बोन्स में चिकन को बॉईल कर लेंगे और इसको रेशा कर लेंगे। हमने हाफ के जी चिकन ऐड किया है। चिकन को इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसकी स्मेल चिकन की जो होती है वो ख़त्म ना हो जाए। ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, चाट मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, चिकन पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चिकन को इतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम दूध डालेंगे, क्वार्टर कप दूध ऐड करेंगे। दूध मिक्स करने के बाद इसके अंदर आलू डालेंगे। पोटैटो हमने हाफ के जी लिए थे और चिकन भी हाफ के जी लिया था। अगर आप चिकन ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये यकजान ना हो जाए, सारा मटेरियल एक साथ ना हो जाए। आलू को मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। मटेरियल हमारा रेडी है। इसको हम अब एक डिश में निकाल लेंगे। मटेरियल को तब तक पकाएंगे जब तक कढ़ाई जो है वो मटेरियल को छोड़ ना दे। मटेरियल को एक डिश में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। मटेरियल जब ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड करके उसको मिक्स कर लेंगे और कबाब बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मेज़ा लेंगे और इसको रोल कर लेंगे और उसको हाथों की मदद से थोड़ा सा चिपटा करेंगे। इसी तरह से सारे जो कबाब हैं उनको रेडी कर लेंगे। सारे कबाब रेडी हो जाएंगे तो कोटिंग करेंगे। सबसे पहले ब्रेड की कोटिंग करेंगे। ब्रेड की कोटिंग करने के बाद अंडे की कोटिंग करेंगे। अंडे की कोटिंग करने के बाद दोबारा से ब्रेड की कोटिंग करेंगे। इसी तरह से सारे कबाब जो हैं इस तरह से रेडी हो जाएंगे। तब इनको फ्राई करेंगे। कबाब हमारे रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पर कबाब को फ्राई करेंगे। कबाब जब हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो तब इसकी जो साइड है उसको चेंज करेंगे।
कबाब हमारे एक साइड से पक चुके हैं, हमने साइड चेंज कर लिया है। अब दूसरी साइड से पकने के लिए रख देंगे। तो इसको डिश आउट करेंगे। इससे पहले हम आपको चटनी बनाना सिखाएंगे। धनिया और पुदीने की सेम क्वांटिटी लेंगे। एक छोटा टमाटर लेंगे, आधा लेमन लेंगे, एक छोटा प्याज लेंगे, एक स्लाइस अदरक का लेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा लेंगे, 5 से 6 जवे लहसुन के लेंगे और मिर्चें लेंगे। एक ब्लेंडर लेंगे, उसके अंदर धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और ज़ीरा और जो नमक है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये ग्रीन चटनी बहुत मज़े की बनती है। आप इसको खाने के साथ खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ खा सकते हैं या किसी भी स्नैक के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है। चटनी और कबाब हमारे रेडी हैं। मैं खाकर ट्राई कर चुकी हूँ। आप भी इन्हें खाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपको अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।